एक न्यूज 24 की पेशकश देख रहे हैं आपको बता दें कि जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत के कारण वक्फ संशोधन बिल पास होता है, तो वैसे ही जेडीयू में जो है इस्तीफा का सिलसिला शुरू हो जाता है। और आपको बता दें कि तमाम बड़े बड़े विपक्षी दल के नेता बड़े बड़े बयान देते हैं। सोनिया गांधी जी ने बयान दिया है, संविधान को अलमारी में रख दिया गया है। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान दिया है कि अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है। तो वहीं शक्ति सिंह यादव भी बड़ा बयान देखे दिखे, जो सम्राट चौधरी बोले थे नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के लिए, उस बातों से हम सहमत हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रवक्ता है सैयद इकबाल जी। कैसे देख रहे हैं जो सोनिया गांधी जी बयान दिए हैं कि संविधान को अलमीरा में रख दीजिए? पहले तो मैं माननीय सोनिया गांधी जी से ये कहूंगा कि वो संविधान जो पाठ पढ़ा रही हैं, वो संविधान कब कहाँ गया था? जब उनकी सासू माँ स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने ईदगाह में निहत्थे मुसलमानों पर गोली चलवा दी थी, उस टाइम संविधान कहाँ गया था? उस टाइम संविधान कहाँ गया था? जब निहत्थे भागलपुर के मुसलमानों को कटवा दिया, मरवा दिया, उस टाइम सोनिया गांधी और गांधी परिवार का संविधान कहाँ गया था? संविधान की पाठ की पढ़ाई जो कांग्रेस पढ़ाती है ना, वो खुद अपने संविधान को बचा के रखे। और इसकी पढ़ाई, ये बात बोलना उनको कहीं न कहीं पर बहुत महंगा साबित होगा। ये बात बोल रहा है कि संविधान को अलमीरा में रख दीजिए। अलमीरा में रखा तो भागलपुर का मुसलमान, निहत्था मुसलमान, मैं भी भागलपुर का वासी हूँ, मैं भी वहीं का बेटा हूँ, उसी मिट्टी के जन्माया हुआ हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ सोनिया गांधी जी से बड़े स्पष्ट तरीके से, जो मुसलमानों की तरफदारी और चमचागिरी करने जो निकली है, तो गांधी परिवार ने मुसलमानों को दिया क्या है? सिर्फ मारना, काटना और लहू और माँ बेटियों की इज्जत को उछालना, यही कांग्रेस परिवार कर रहा है। जो कांग्रेस परिवार के साथ रह रहा है, वो मुसलमान का हत्यारा है। मैं खुल के कह रहा हूँ, जो कांग्रेस के साथ रह रहा है वो मुसलमानों का हत्यारा है। जी हाँ, भागलपुर मुसलमानों का हत्यारा है, खुल के कह रहा हूँ। और इसको आप चैनल में चलाएं, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है एक बयान देते हैं और कहते हैं कि अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को दबाया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का दिमागी हाल खराब हो चुका है। अरे नेता, दिमागी हाल खराब हो गया है, उनको तत्पर उनको जो है ना दिमाग के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जहां तक उन्होंने कहा है मुसलमान को दबाया गया, कहां पर मुसलमान को दबाया गया है? 89 का दंगा उनको भूल गया क्या? हाँ? और जो बोलते हैं मुसलमानों के बारे में, मुसलमान के बारे में गांधी परिवार कितना सोचता है, वो अच्छी तरह से हम भी जान रहे हैं। और हम भी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। मुसलमानों के हित ऐसी ना है कांग्रेस। 70 साल तक जो है बाबरी मस्जिद को लेकर मुसलमानों को कटवाया, मरवाया। यही इनकी इंदिरा गांधी जी, गांधी परिवार की रानी साहबा, उन्होंने हिंदू मुस्लिम बोल के ताला लगवा दिया, और उन्हीं के बापूत राजीव गांधी जी ने ताला खुलवा दिया और खुलेआम मुसलमानों को और हिंदू भाइयों को कटवाने का काम किया है। यही गांधी परिवार का चरित्र रहा है। वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों का हक नहीं छीना जाएगा, सब लोग कह रहे हैं। क्या छीना जाएगा? मैं ये छीना जाएगा, मस्जिद कब्रिस्तान। पूछना चाहता हूँ कि राज्यसभा में माननीय रविशंकर प्रसाद जी, पटना साहिब के सांसद ने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा, मैं उनकी बात को समर्थन देते हुए कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मुसलमान गरीब औरतों को, बेवाओं को, यतीमों को, अनाथों को अगर हक मिल जाए तो इसमें विपक्ष को चुट्टी को कट रही है, पेट पे दर्द क्यों हो रहा है? मुसलमान का भला नहीं देख लेते हैं? अगर मुसलमान का भला इतना ही हितैषी है तो 2025 में मुसलमान कैंडिडेट मुख्यमंत्री का खड़ा कर दे। है हिम्मत विपक्ष को सिर्फ मुसलमान कह के पूरे हिंदुस्तान का माहौल खराब करने का ये षड्यंत्र चला रहा है। विपक्ष को आप चुनौती दे रहे हैं कि अगर इतना ही मुसलमानों से लगाव है तो मुख्यमंत्री का चेहरा किसी मुसलमान को खड़ा कर दे, इसकी औकात नहीं है। बीजेपी एनडीए को वोट मिलता है, उसके काम का वोट मिलता है। नीतीश कुमार के काम का, एनडीए के कार्यकर्ताओं का काम का वोट मिलता है, वो किसी का डंका पीटता नहीं है। देखिए, एक वक्त सम्राट चौधरी जी जब विपक्ष में थे, नीतीश कुमार के लिए एक शब्द कहा था और वही शब्द का समर्थन शक्ति सिंह यादव कहते हैं। कहीं ना कहीं एक शब्द जो है रद्दी माल का शक्ति यादव जी के इस बयान से ये लगता है कि वो जो सरकार से जो अलग हो गए हैं, विपक्ष में आ गए हैं, कहीं न कहीं उनको ये बात दर्शा रही है कि उनको जो सत्ता से बाहर हुए हैं, ये सत्ता से बाहर होने का ये एक दिल की बात को वो मुंह पर लाए हैं।
जिस टाइम माननीय नीतीश कुमार जी थे तो उस टाइम उनको नीतीश कुमार जी को कह रहे अच्छा। अब जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ आके काम कर रहे हैं, ये वो देख नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंत्री अचेत हैं, मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ नहीं है, 4-5 लोग मिलकर जेडीयू और सरकार चला रहे हैं। जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के हाथ में क्या नहीं है, क्या नहीं है? और क्या एनडीए ने उनसे छीना है? गृह विभाग उनके पास, पूरा कानून व्यवस्था उनके पास, उनके जो भी उनका परमिशन होता है, एनडीए की पूरी टीम उनके परमिशन से काम करती है। ये विपक्ष को एक बहाना मिल गया है और ये जो बिल समर्थन जो हो गया है, ये उनके पेट में दर्द हो रहा है। लगातार देखिए, जदयू के ही नेता है गुलाम गौस, वो इसका विरोध करते हैं। कई ऐसे नेता है, कासिम अंसारी को आप देख लीजिए, शहाबुद्दीन मलिक को आप देख लीजिए, बहुत सारे नेता है जो जेडीयू से जो है मतलब कि इस्तीफा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक विद्रोह की भावना जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की पार्टी में होगी। देखिए, मैं पूरे एनडीए से और खासकर मुस्लिम नेताओं से मैं ये अपील करूंगा, और खासकर जदयू के जो छोड़ रहे हैं जो नेता, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि इस चीज को समझने की कोशिश करें। ये कहीं न कहीं से मुसलमान के लिए विरोधी नहीं है, इसको समझने की कोशिश करें। मुझे जहां तक जानकारी है कि जदयू के वरिष्ठ नेताओं ने पहले ही इस बात को कह दिया था, जिस टाइम पास नहीं हुई थी, वो सारी जानकारी उनको मिल चुकी थी। एक मुसलमान भाई ने, प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है कि भाई जो लोग वक्फ संशोधन बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, उनको मैं सच्चा मुसलमान नहीं मानता, उनको कौम से प्रेम नहीं। देखिए, एक बार बता दूं मैं आपको, ये तो बहुत पुरानी कहानी है। मैं भी बीजेपी में हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि आप कौम से, ईमान से ये हो गए वो हो गए, तो ये सब बात पर मैं विश्वास नहीं करता। मैं अपने काम से, अपने कार्य से जाना जाता हूं, और ये सब फतवा हो गया। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि बीजेपी में है तो आप मुसलमान नहीं है, तो ये सब बात पर मेरी अपनी कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो सैयद इकबाल जी को आपने सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से अपना स्टैंड रखा है और कहा है कि आज से पहले जो सरकारें आई, उसने मुसलमानों को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। और तमाम तरीके से वक्तव्य और बयान देते दिखे हैं सैयद इकबाल जी, और बहुत सारे सवाल भी दागे हैं, और कहीं ना कहीं बड़ा हमला करते हुए तंज भी कसा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल का धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं।